देखो चैप्टर का नाम है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में बेसिकली हम लोग करते क्या है। देखो हम लोग का 5 हेड था। अगर हम लोग के पास कोई घर होता है और हम लोग उसको लेट आउट कर देते हैं तो टैक्सेबल कर देते हैं हाउस प्रॉपर्टी में। अगर हम लोग कहीं जॉब करते हैं और हम लोगों को सैलरी मिलता है तो हम लोग टैक्सेबल कर देते हैं उसको सैलरीज में। अगर हम लोग बिजनेस करते हैं या कोई प्रोफेशन में है तो पीजीबीपी में। पर अगर हम लोग कोई अपना एसेट सेल करते हैं, जैसे कि घर, जमीन या फिर कोई ज्वेलरी, ऐसा कुछ भी चीज अगर हम लोग सेल करते हैं और फिर हम लोगों को प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट टैक्सेबल हो जाता है कैपिटल गेन में। तो अभी क्वेश्चन ये उठता है कि कौन से एसेट को हम लोग कहते हैं कि कैपिटल एसेट है। मतलब कैपिटल गेन क्या कुछ भी बेच देंगे तो उसके ऊपर लग जाएगा। जैसे ऐसे तो मेरा बुक्स भी एसेट है, तो क्या बुक बेचने पे कैपिटल गेन लग जाएगा अगर प्रॉफिट होता है तो ये क्लियरली डिफाइन किया गया है कैपिटल गेन चैप्टर में कि कैपिटल एसेट किसको कहते हैं। कैपिटल एसेट सारे चीजों को कहते हैं, 3 चीजों को छोड़कर। एक हम लोग का एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल इंडिया। अगर इंडिया के अंदर रूरल इंडिया में, रूरल एरिया मतलब विलेज एरिया, रिमोट एरियाज, उसमें अगर हम लोगों का कोई एग्रीकल्चरल लैंड है और अगर हम लोग उसको सेल कर देते हैं तो उसके ऊपर कैपिटल गेन नहीं लगता। दूसरा आंसर है हम लोगों का, अगर हम लोग मूवेबल, पर्सनल मूवेबल इफेक्ट का सामान सेल करते हैं। पर्सनल मूवेबल इफेक्ट का सेल मतलब जो पर्सनल भी है और मूवेबल भी है, जैसे पर्सनल कार, पर्सनल फर्नीचर, पर्सनल मूवेबल फर्नीचर, इस तरीके का चीज अगर हम लोग सेल करते हैं, जैसे पर्सनल वॉच, घड़ी, ऐसा सब चीज अगर हम लोग सेल करते हैं तो उसको कैपिटल एसेट नहीं मानते और उसके ऊपर कैपिटल गेन नहीं लगता। तो इस तरह से हम लोगों का एसेट्स है। और तीसरा है हम लोगों का स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड का मतलब क्या होता है, इन्वेंट्री। जैसे कि अगर मेरा सोचो, रियल एस्टेट का ही काम है, हम घर खरीदना बेचना जो करते हैं, जैसे घर बेचना कैपिटल गेन लग जाएगा। कोई अगर अपना घर सेल कर देता है या लैंड सेल कर देता है तो उसके ऊपर सीजी लग जाता है। पर अगर मेरा इसी चीज का बिजनेस है, हम हर वक्त घर खरीद बेच करते रहते हैं या जमीन खरीद बेच करते रहते हैं, तो जमीन और घर मेरे लिए क्या है, स्टॉक है, इन्वेंट्री है, मेरे लिए कोई फिक्स्ड एसेट तो है नहीं। जैसे कि अगर बात करें फर्नीचर का, फिक्स्ड फर्नीचर का, मूवेबल नहीं है, फिक्स्ड फर्नीचर है, हम यही बनवाते हैं दूसरों के घर में या ऑफिस में और उसको हम उसको सेल करते हैं, उसका पैसा लेते हैं। तो बेसिकली ये मेरा काम है, ये मेरा इन्वेंट्री है, इसको कहते हैं स्टॉक इन ट्रेड। तो ये सब अगर हम खरीदते हैं और उसको यूज करते हैं, रखे रहते हैं, तो मेरा एसेट है। पर अगर हम उसको, ये मेरा बिजनेस है, तो यहाँ पे वो टैक्सेबल नहीं है। पर ये जो पर्सनल मूवेबल इफेक्ट है, इसका कुछ एक्सेप्शन है। इसका एक्सेप्शन क्या है, जैसे अभी हम क्या बोले, जो पर्सनल भी होता है और मूवेबल भी होता है उसके ऊपर कैपिटल गेन नहीं लगता। जैसे पर्सनल कार, पर्सनल मूवेबल फर्नीचर। पर इसका कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि गोल्ड ज्वेलरी। ज्वेलरी क्या होता है, पर्सनल भी होता है और मूवेबल भी होता है, फिर भी गोल्ड ज्वेलरी बेचने के बाद कैपिटल गेन लग जाता है। आर्कियोलॉजिकल पेंटिंग्स, जो बेसिकली हम लोग महंगा महंगा पेंटिंग खरीदते हैं, 5 लाख में, 10 लाख में, वो सारा जो पेंटिंग्स होता है उसको आर्कियोलॉजिकल पेंटिंग्स बोलते हैं। स्कल्पचर्स जो हम लोग पुराने जमाने का हिस्टोरिकल सामान खरीद कर लाते हैं, इस तरीके का अगर सामान पर्सनल भी है क्योंकि हम लोग अपने घर के लिए खरीदे हैं, और मूवेबल भी है, इधर से उधर भी कर सकते हैं, बट स्टिल इसको बेचेंगे तो कैपिटल गेन लग जाएगा। तो बहुत सारा चीज है। फिर गोल्ड बुलियन। बुलियन क्या होता है, गोल्ड बिस्किट। गोल्ड बिस्किट भी पर्सनल होता है, मूवेबल होता है, बट स्टिल इसके ऊपर कैपिटल गेन लगता है। तो पेंटिंग्स, ड्राइंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल पेंटिंग्स, गोल्ड ज्वेलरी, ये सारी चीजें हम लोगों के कैपिटल एसेट है। फिर हम लोगों का ऐसा कपड़ा जिसके ऊपर गोल्ड का वर्क किया हुआ है, वो कपड़ा भी अगर हम लोग सेल करते हैं तो हम लोगों का कैपिटल गेन लग जाएगा। तो ऐसे कपड़ा कोई एसेट नहीं है, हम लोग का ड्रेस कोई एसेट नहीं है, पर अगर उसके ऊपर गोल्ड वर्क किया हुआ है तो वो कैपिटल एसेट बन जाएगा क्योंकि उसमें गोल्ड है।
अगर हम लोग उसको सेल करते हैं तो इट इज चार्जेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन। तो ये बेसिकली पूरा चीज है। अब और रूल्स क्या है, और रूल्स अगर इसके अंदर जाएं तो दो वर्ड हम लोग सुनेंगे, कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। इंडेक्सेशन क्या होता है? इंडेक्सेशन का मतलब होता है इन्फ्लेशन के हिसाब से रेट डिसाइड करना। जैसे कि आज अगर हम लोग के से दादाजी ने कोई घर खरीदा है, तो उन्होंने घर कितने में खरीद लिया होगा? 10 लाख में। बट हम वो घर खरीदा गया था आज से 20 साल पहले, हम उसको आज बेचना चाह रहे हैं 2020 में, तो 10 लाख का घर हम लोग कितने में बेचेंगे? से 50 लाख। तो 10 लाख का घर दादाजी ने खरीदा था 20 साल पहले, हम लोग आज उस घर को बेच रहे हैं 50 लाख में, तो क्या बोलेंगे? 40 लाख का हम लोग को प्रॉफिट हो गया? नहीं, हम लोग का 50 लाख तो 50 लाख ही रहेगा, पर वो जो 10 लाख है उसको आज की डेट में इन्फ्लेट करके लाना पड़ेगा। मतलब 10 लाख को 10 लाख नहीं रखेंगे, 10 लाख को एक इन्फ्लेशन का इंडेक्सेशन दिया हुआ है, वो हम सम के टाइम पे सिखाएंगे, वो डालकर उस 10 लाख को हम लोग थोड़ा बढ़ाते हैं, से उसको कर देते हैं 20 लाख। वो इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ाने के लिए मिलता है, क्योंकि तब वो घर 10 लाख में मिल गया था। आज अगर देखा जाए तो वो 10 लाख ज्यादा है, 10 लाख में अभी कोई घर नहीं मिलेगा। तो अब अगर उस 10 लाख को हम लोग इंडेक्सेशन करते हैं तो वो हो जाएगा 20 लाख। तो अब हम लोग का प्रॉफिट कितना हुआ? 30 लाख का। इंडेक्सेशन नहीं मिल रहा था तब हम लोग का प्रॉफिट था 40 लाख। तो इंडेक्सेशन मिलने से हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है, प्रॉफिट कम हो जाता है तो हमें टैक्स कम देना पड़ता है, और ये हर टैक्स पेयर को अच्छा लगता है कि उसे कम टैक्स देना पड़ रहा है। तो इंडेक्सेशन हमारे बेनिफिट के लिए है, हमें अच्छा लगेगा कि हमें इंडेक्सेशन मिले, हमें कॉस्ट प्राइस को इंक्रीज करने मिले। पर अगेन अगर ये अच्छी चीज है तो इसके ऊपर कुछ कंडीशन होगा, किसी को इंडेक्सेशन मिलेगा, किसी को इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। तो किसको इंडेक्सेशन मिलेगा? अगर इंडेक्सेशन लेना है तो जो एसेट है, मतलब जो एसेट हम लोग सेल कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म नेचर का होना चाहिए। लॉन्ग टर्म नेचर का होना चाहिए मतलब कैपिटल गेन दो तरीके का होता है, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, LTCG, STCG। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है? कोई सब एसेट का अपना अपना टाइम फिक्स किया गया है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग का किया गया है 36 मंथ्स। तो अगर लैंड एंड बिल्डिंग को लेके चले 36 मंथ्स को लेकर, तो अगर हम लोग को लैंड एंड बिल्डिंग खरीदे हुए 36 मंथ्स हो चुका है, 36 मंथ्स क्रॉस कर गया है, तो वो एसेट बन जाएगा लॉन्ग टर्म का। अगर उसको यूज किए हुए 36 मंथ से कम हुआ, खरीदे हुए उसको 36 मंथ से कम हुआ और हम लोग बेच दिए, जैसे आज कोई एसेट खरीदे और हम उसको 30 महीने के बाद बेच दिए, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदे और 30 महीने के बाद ही हम लोग उसको बेच दिए, तो मतलब हम लोग उसको लॉन्ग टर्म में नहीं बेचे, हम लोग उसको शॉर्ट टर्म में बेचे। कम से कम 36 मंथ्स उसको रखना था फिर बेचना था, पर बिना 36 मंथ्स उसको अपने पास रखे अगर बेच देंगे तो बोलेंगे शॉर्ट टर्म है, और 36 मंथ्स रखने के बाद उसको बेचेंगे तो बोलेंगे लॉन्ग टर्म है। तो ये इंडेक्सेशन कब मिलता है? जब हम लोग लॉन्ग टर्म के एसेट को बेचेंगे। सारे एसेट का अपना अपना टाइम है, जैसे डिबेंचर के लिए 12 महीना है, शेयर्स के लिए, लिस्टेड शेयर के लिए 12 महीना है, ऐसे सारे एसेट का अपना अपना टाइम लिमिट है। ज्वेलरी के लिए, गोल्ड ज्वेलरी के लिए 12 महीना है, तो किसी एसेट के लिए 24 महीना है, वो प्रॉपर हम लिस्ट दे चुके हैं। तो जब वो एसेट का महीना हम लोगों को याद रखना है, उतने ही महीना यूज मतलब रखने के बाद बेच रहे हैं तो बोलेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। और अगर उतना टाइम नहीं रखे, उसके पहले बेच दिए, तो बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है ये। तो इंडेक्सेशन कब मिलता है? जब हम लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को बेचते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को बेचेंगे तो इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। और इंडेक्सेशन और कब मिलता है? जब हम लोगों ने एसेट खरीदा है 1/4/2001 को, ऑन और आफ्टर 1/4/2001। अगर हम लोगों का एसेट 1/4/2001 के पहले का है तो कोई इंडेक्सेशन हम लोगों को नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरा और क्या बात है,
इसके बाद है बेसिकली इंडेक्सेशन इम्प्रूवमेंट के ऊपर, ये धीरे धीरे सम्स में सीखते हैं, यहाँ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा।